हेलो बच्चों, लास्ट टाइम में हम लोगों ने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के 5 थ्योरम सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे देखते हैं अभी 6th थ्योरम देखते हैं यहाँ पे, जिसको हमको प्रूफ करना है इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a सेक इनवर्स x बाई ए प्लस सी अपने को प्रूफ करना है। तो चलो देखें यहाँ पे व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप। हम लोग को फर्स्ट स्टेप यहाँ पे LHS लेना है। तो आपने यहाँ पे लिखा लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने देखो बच्चों लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अभी डिनोमिनेटर में कभी भी अगर आपको अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक्सप्रेशन आएगा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो आपको मैंने बताया था पुट x इज इक्वल टू ए सेक थीटा को हम लोग से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे क्या किया, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, पुट x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। इसके बाद क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आपने लिखा यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड। अब आप जरा मुझे बताओ कि आपको यहाँ पे इसका आपके पास डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू ए, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेक थीटा क्या हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा और फिर यहाँ पे आपके पास हो जाएगा डी थीटा। इट इज़ ए क्लियर। तो ये स्टेप आपके पास यहाँ पे dx की वैल्यू आ गई। अब क्या करने का कि पूरे वैल्यूज जो है आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करने का। तो इधर मुझे बताओ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे, तो पुटअप करो आप a सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाय, मुझे बताओ x की वैल्यू आपके पास इधर क्या है, a सेक थीटा और अंडर रूट ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या है इधर, a सेक थीटा। तो आपको स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस और आपके पास यहाँ पे हो गया a स्क्वायर हो गया। आप क्या करने का आपके पास नेक्स्ट स्टेप कि अभी आप मुझे बताओ यहाँ से a और a कैंसिल, सेक थीटा भी कैंसिल, तो इंटीग्रेशन आपके पास यहाँ पे क्या मिला, टेन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाय। अब क्या करेंगे हाथ पे, मुझे बताओ यहाँ से a स्क्वायर और a स्क्वायर कॉमन है कि नहीं, तो आप यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। व्हाट इज द इनसाइड द ब्रैकेट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। इतना बहुत इजी स्टेप है। इसके बाद आप इधर मुझे बताएंगे कि आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या जाएगा, इंटीग्रेशन टेन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाय, आप इसको रूट से बाहर निकालो। मुझे बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो आपके पास a इंटू टेन थीटा बच जाएगा। मुझे बताओ टेन थीटा क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो आपके पास क्या मिला, इंटीग्रेशन 1/a को आउटसाइड ले लो तो क्या बचा इनसाइड द इंटीग्रेशन 1 डी थीटा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द 1 डी थीटा, तो आपको पता है इसका आंसर कितना आने वाला है, थीटा आने वाला है। तो 1/a, तो यहाँ पे आपने लिख दिया थीटा प्लस c हो गया। ठीक है इतना। अब देखो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, सेक इनवर्स x बाई ए। देखो आपने यहाँ पे देखो पुटअप किया है, तो देखो यहाँ पे इस वाले कंडीशन पे फोकस करेंगे। अब ये वाले कंडीशन में चलो फोकस करो और यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालो। तो मुझे बताओ तो आपके पास क्या हो जाएगा, x/a इज इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा, यस और नो। अब मुझे बताओ कि सेक को इधर सेंड करो तो आपके पास हो जाएगा सेक इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो क्या मैं थीटा के प्लेस पे सेक इनवर्स x बाई ए लिख सकता हूँ, तो i इज इक्वल टू 1/a सेक इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो आपका ये जो थियरम था, थियरम नंबर 6, ये भी आपके पास यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थियरम है और कुछ भी नहीं करना था। डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया था। आपको पहला स्टेप क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू a सेक थीटा आपको पुटअप करके डिफरेंशिएट करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपका थियरम नंबर 6 हुआ कंप्लीट। हेलो बच्चों, अभी चलते देखो नेक्स्ट थियरम जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये इंपॉर्टेंट थियरम है और ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं थियरम। तो देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इफ़ u एंड v आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x देन आपको प्रूफ करना है इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ u इंटीग्रेशन वी डी एक्स। अब देखो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए क्या होता है कि देखो आपके इस पास इसमें ना बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है। देखो सबसे पहला हमारा ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा ना, हमारा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रहेगा, ये जो दिख रहा है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ द वी डी एक्स। तो हमको पहले क्या करना है, इसके अंदर LHS RHS नहीं लेना है, पहले इसके अंदर कुछ वैल्यू अज्यूम करना है।
तो सबसे पहला देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेट इंटीग्रेशन वी डी एक्स को मैंने यहाँ पे डब्लू कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है, मुझे यहाँ से इंटीग्रेशन को रिमूव करना है। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप पे मैंने यहाँ लिखा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी एक्स। तो मेरे पास यहाँ पे ये कंडीशन आ चुके हैं। तो मेरे पास यहाँ पे देखो, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, v इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी एक्स। तो पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन वी डी एक्स को आपको w कंसिडरेशन करना है। फिर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास v का वैल्यू मिल गया, डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी एक्स मिल गया, ठीक है। अब चलते देखो यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, और नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद क्या करने का, यहाँ पे आपको लिखने का कंसीडर लिखा। अब देखो मैंने क्या किया, अब मुझे डेरिवेटिव्स निकालना है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा डेरिवेटिव्स d अपॉन डी एक्स। अब मैं इस टर्म पे फोकस करूंगा। देखो मेरे पास यहाँ पे u है, तो देखो मैंने u लिखा। मैंने इंटीग्रेशन वी डी एक्स को मैंने अज्यूम क्या किया, इंटीग्रेशन वी डी एक्स को मैंने अज्यूम किया w। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया w, हो गया इतना। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है और आपको यहाँ पे चेन रूल लगाना है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, सबसे सिंपल सा है आपके पास यहाँ पे। तो पहले आपने क्या किया, u को आपने आउटसाइड निकाला, तो क्या मिला, डेरिवेटिव्स ऑफ w मिला, यस और नो। प्लस फिर एक बार आप w को आउटसाइड निकालो, फिर आपके पास क्या होगा, डेरिवेटिव्स ऑफ आपके पास इधर कितना हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद आपने पहले एक बार डिफरेंशिएट किया, थोड़ा सा इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप पे आप थोड़ा ध्यान देना, जो गलती नहीं करना है, आपको लिखना है इसके बाद बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपने यहाँ पे लिख दिया बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों, लास्ट में आपको इंटीग्रेशन के टर्म में ही चाहिए। तो इधर मुझे बताओ, जब मैं इंटीग्रेशन लूंगा तो d अपॉइंट डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ओनली क्या मिलेगा, u इंटू डब्ल्यू मिलेगा, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो, सुनो यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ हो गया इंटीग्रेशन हो गया, u लिखा आपने। मुझे बताओ डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी एक्स, डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, v है। तो देखो मैंने यहाँ पे v लिख दिया इंटू डी एक्स, ये दिख रहा है आपको, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, इधर डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू v है, तो मैंने यहाँ पे v लिख दिया, ठीक है। अब प्लस इंटीग्रेशन लिखा, w लिखा, और मेरे पास यहाँ पे क्या मिला, डी यू बाई डी एक्स मिल गया, यस और नो। और फिर बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटू डी एक्स लिख दिया, ठीक है। अब चलो इसके बाद क्या कर देगा, आप इधर मुझे बता, देखो w के प्लेस पे मैं क्या पुटअप कर सकता हूँ, सर w के प्लेस पे मैं इंटीग्रेशन वी डी एक्स ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, हाँ। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा u इंटीग्रेशन वी डी एक्स, हो गया इतना, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आप इधर मुझे बताओ u इंटू वी इंटू डी एक्स लिख दिया आपने, ओके। अब इधर मुझे बताओ, सबसे पहला मैंने इंटीग्रेशन लिखा। अब देखो मैं क्या करूँ, इसको इंटरचेंज कर रहा हूँ मैं। तो जरा देखो यहाँ पे सुनो, तो डी यू बाई डी एक्स हो गया, यस और नो, ठीक है। अब इधर मुझे बताओ आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा मुझे बताओ w, तो आपके पास w का वैल्यू क्या है। तो देखो यहाँ पे चेक करो, सर w का वैल्यू है इंटीग्रेशन v डी एक्स से। तो देखो आपने यहाँ पे पुटअप कर दिया इंटीग्रेशन v डी एक्स, हो गया। आपने इसके प्लेस पे किसके प्लेस पे लिखा, w के प्लेस पे लिखा। यहाँ पे इधर मुझे बताओ w के प्लेस पे क्या लिखा, इंटीग्रेशन v डी एक्स लिखा। और आपके साइड देखो आउटसाइड में क्या मिला, डी एक्स लिखा। और यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, आपके पास यहाँ पे कितना लिया हुआ है आपने, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, हो गया। अब देखो आपका यहाँ पे थ्योरम प्रूफ भी हो गया। क्या प्रूफ करना है आपको, इंटीग्रेशन v, देखो आपके पास इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो क्या मिलेगा आपके पास, u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस, इधर मुझे बताओ इंटीग्रेशन, आपके पास क्या मिला, डेरिवेटिव्स ऑफ u मिलेगा, इंटीग्रेशन वी डी एक्स मिला, फिर इधर आपके पास डी एक्स मिला, इज इक्वल टू आपके पास टर्म क्या मिल गया, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स। देखो ये आपका यहाँ पे थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ऐसा सॉल्व करना है। तो इसके अंदर 2 स्टेप इंपॉर्टेंट है। पहला इंटीग्रेशन वी डी एक्स को आपको w लेना है,
फिर डिफ्रेंशिएट करना है, फिर आपके पास यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेरिवेटिव्स लगाना है, डेरिवेटिव्स u इंटू डब्ल्यू। आपने u आपके पास था, आपने इंटीग्रेशन वी डी एक्स को आपने क्या ले लिया, w ले लिया, जहाँ पे आपने वैल्यू अज्यूम किया है। उसके बाद फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना है और डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको इंटीग्रेशन लगा के सॉल्व करना है बस। तो ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का थ्योरम होता है कंप्लीट। चलो बच्चों देखते हैं अभी यहाँ पे 8 थ्योरम देखते हैं, 8 नंबर वाला थ्योरम। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरम आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं 4 मार्क्स के लिए। तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी आपको प्रूफ करना है। तो देखो इस कभी भी ऐसे टाइप का कभी भी थ्योरम आता है तो सबसे पहले इसमें क्या करने का, कभी भी इस थ्योरम में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हुए प्रूफ करते हैं। तो चलो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला। तो पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ लिखेंगे। आपने यहाँ पे क्या किया कि आपको यहाँ पे LHS लेना है। तो देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले आपने लिखा लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, हो गया इतना। अब देखो इसको हम लोग को सॉल्व कैसे करना है, इसको हमको यहाँ पे यूज़ करना है जो अभी आपने यहाँ पे 7th थ्योरम देखा, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आपने फॉर्मूला देखा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है आपको। तो चलो यहाँ पे देखो यूज़ करते हैं अभी। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो ये सिंगल टर्म है तो मैंने सॉल्व करने के लिए क्या किया, इसको यहाँ पे इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा और मैंने यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू डी एक्स। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे सुनो, ये किसका काम करेगा, ये u का काम करने वाला है, ये किसका काम करेगा, ये v का काम करेगा। और u ने दैट आप मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ द u इंटू वी इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, u हो जाएगा इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ u, आपको पता है डेरिवेटिव्स ऑफ u इंटीग्रेशन v डी एक्स इंटू डी एक्स। आपको ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला मुझे बताओ u के प्लेस पे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपके पास इंटीग्रेशन v की वैल्यू आपके पास कितना है यहाँ पे 1 dx है माइनस इंटीग्रेशन, उसके बाद क्या होगा आपके पास डेरिवेटिव्स, ब्रैकेट लगाते जाना इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव्स ऑफ u की वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। मुझे बताओ इंटीग्रेशन v dx, v की वैल्यू कितना है 1 है, 1 dx फिर इंटू dx, ये आपके पास हो गया। आप इधर मुझे बताओ, सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं करना है आपके पास, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मुझे बताओ इंटीग्रेशन 1 dx कितना होता है, तो 1 dx आपके पास यहाँ x हो जाएगा, ठीक है इतना, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ रूट कितना होता है, रूट एक्स कितना होता है 1/2, आपके पास 1/2 रूट एक्स होता है, मतलब 2 रूट आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया ए स्क्वायर हो गया। अभी आपने रूट पे अटैक किया, अभी आप इनसाइड दी रूट पे भी अटैक करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ द एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x हो जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे, सॉरी, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स ए स्क्वायर कितना होगा आपके पास 0 हो जाएगा। मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ दी 1 dx कितना होगा आपके पास x हो जाएगा और इंटू dx। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव्स निकाला, डेरिवेटिव्स ऑफ रूट 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मैंने रूट पे पहले डेरिवेटिव्स अटैक किया, फिर बाद में इनसाइड दी ब्रैकेट पे भी अटैक करूंगा मैं, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव्स कितना होगा 2x और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव्स कितना होगा 0 और इंटीग्रेशन 1 dx कितना होगा x हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, अब इधर मुझे बताओ i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या मिला आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे सुनो, आपके पास x हो गया, ठीक है, माइनस मुझे बताओ इंटीग्रेशन, मुझे बताओ देखो यहाँ पे सुनो 2x मल्टीप्लाई बाय x आपके पास कितना हो जाएगा मुझे बताओ, हो जाएगा सर 2x स्क्वायर डिवाइड बाय, मुझे बताओ यहाँ पे 2 हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप इधर मुझे पता, देखो मैंने 2 और 2 क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया।
अब इसके बाद क्या करना होता है, यहीं पे स्टेप इंपॉर्टेंट है, हम लोग को डिनोमिनेटर को देखकर न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट करना है। तो देखो यहाँ पे जरा मुझे एक बात बताओ, तो मैंने क्या किया, आई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन। देखो मुझे एक बात बताओ, डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में ए स्क्वायर है, तो मैंने न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट किया। तो देखो मैंने ब्रैकेट यूज किया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक बार मैंने प्लस ए स्क्वायर किया, फिर मैंने माइनस ए स्क्वायर किया, ठीक है, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, डिनोमिनेटर को देकर न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट करने का, ठीक है इतना। अब क्या करेंगे, जब कभी एडजस्टमेंट करने के बाद टर्म को सेपरेट करो, तो चलो यहाँ पे देखते हैं भी हम लोग, आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, देखो सेपरेट करो अभी मैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इधर मुझे बताओ, माइनस और माइनस इधर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। हो गया इतना। अब क्या करो जरा मुझे बताओ, अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ओके, तो यहाँ पे मुझे बताओ, आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। अगर ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो तो आपके पास क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स मिलेगा, यस और नो। अब इधर मुझे बताओ, प्लस मैंने ए स्क्वायर को आउटसाइड निकाल दिया, तो इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपको मिल चुका। अब क्या कर देगा, जरा मुझे एक बात बताओ, अब देखो इसकी वैल्यू जो आपके पास है, अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसकी वैल्यू आपको स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। मुझे बताओ इसकी वैल्यू आपके पास क्या मिला हुआ है, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितना आपके पास दिया हुआ, आई दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसके प्लेस पे आई लिखेंगे, तो आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस आई हो गया। अब इधर मुझे बताओ, प्लस ये आपके पास ए स्क्वायर हो गया, और आपके पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग, आपने लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसके बाद आपका पूरा टर्म से इंटीग्रेशन रिमूव हो गया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे C1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, आप क्या करूंगा मैं नेक्स्ट स्टेप, इस आई को मैं इधर सेंड करूंगा, तो मुझे बताओ माइनस आई इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस आई, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा आपके पास, 2i हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस आपके पास क्या मिला, ए स्क्वायर, फिर आपने इधर लिखा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस C1। अब जरा मुझे बताओ, अगर मैं 2 को डिवाइड करूं तो देखो आपके पास टर्म क्या मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस C1 डिवाइड बाय 2। और आप मुझे बताओ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कांस्टेंट टर्म, तो मैंने यहाँ पे इसको क्या करूँगा, मैं इसको मैं यहाँ पे C अज्यूम कर लूँगा, तो आपके पास लास्ट आपका आंसर आ जाएगा I इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस C, और लास्ट में आप रीजन दिखा देंगे बिकॉज C इज इक्वल टू C1 अपॉन 2। तो ये आपका यहाँ पे हो गया थ्योरम प्रूफ, एंड दिस थ्योरम इज कैरीज ऑन 4 मार्क्स। तो आपको कैसे करना है, यहाँ पे बस खाली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करना है, बस थोड़ा ध्यान देना इसमें। ये जो रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को यू लेना है,
और 1 को लेना है, v लेना है। उसके बाद डायरेक्टली फॉर्मूले पे यूज करना है। एक इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे आता है कि आपको डेरिवेटिव्स ऑफ रूट निकालते हैं 1/2 रूट एक्स हो जाता है, फिर इनसाइड द रूट पे अटैक करते हैं तो 2x + 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, फंस जाते हैं, तो डिनोमिनेटर को देखकर न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट करने का, बिकॉज x² के साथ में इधर क्या है a², तो मैंने एक बार प्लस a² किया, फिर माइनस a² किया, फिर टर्म को सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। हाँ अभी बच्चों भी चलते भी देखो यहाँ पे 9th वाले थ्योरम पे चलते, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग ने 8 वाला थ्योरम सॉल्व किया, डिक्टो एज इट इज, ये 9th वाला थ्योरम भी है। यहाँ पे भी हम लोग को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है। तो यार देखो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, इंटीग्रेशन √(x² - a² इंटू dx इज इक्वल टू x/2 √(x² - a² डिवाइड बाई 2 log mod of x प्लस √(x² - a² प्लस c। डिक्टो सेम जैसे हम लोगों ने थ्योरम नंबर 8 डिस्कशन किया था, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहला हम लोग LHS को आई अज्यूम करेंगे। तो देखो आपके पास पहला स्टेप, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √(x² - a² इंटू dx। अब क्या करना है आपके पास, यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इंटीग्रेशन √(x² - a² इंटू 1 इंटू dx। अब इधर मुझे बताओ, देखो ये किसका काम करेगा, ये u का काम करने वाला है, ये किसका काम करेगा, v का काम करेगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, u इंटू वी हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx हो गया, माइनस इंटीग्रेशन, तो डेरिवेटिव्स ऑफ u हो गया, इंटीग्रेशन v dx हो गया, फिर इंटू dx। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प लेकर हम लोग को इस थ्योरम को डिराइव करना है। ठीक है इतना। अब क्या करेंगे, जरा मुझे एक बात बताओ, u के प्लेस पे आपका वैल्यू क्या है, आपने लिखा x² - a² लिखा, फिर v का वैल्यू कितना आपके पास 1 dx, तो इंटीग्रेशन 1 dx हो गया, माइनस इंटीग्रेशन, फिर आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, डेरिवेटिव्स ऑफ u का वैल्यू आपके पास कितना है, √(x² - a² हो गया, फिर आपके पास कितना मिला, इंटीग्रेशन v का वैल्यू कितना है 1 dx, फिर आपके पास यहाँ पे हो गया dx हो गया। तो आपने यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इज इक्वल टू √(x² - a²। अब इधर मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना होता है, तो ये आपके पास x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ रूट 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x² माइनस a² हो गया। अब इनसाइड द रूट अटैक करेंगे। अब इधर मुझे बताओ, तो आपके पास डेरिवेटिव्स ऑफ x² कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन 1 dx कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे बच गया dx हो गया। ठीक है इतना। चलो अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, i इज इक्वल टू, चलो अब यहाँ पे देखो i इज इक्वल टू √(x² - a²। अब आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, x हो गया, माइनस मुझे बताओ 2x मल्टीप्लाई बाय x, ये 2x इससे मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 2x² डिवाइड बाय, फिर आपके पास यहाँ पे कितना मिलेगा, 2√(x² - a² इंटू dx। अब इधर मुझे बताओ, तो क्या देखो यहाँ पे मैं 2 और 2 कैंसिल कर सकता हूँ एज इट इज। ठीक है, इसके बाद जैसे देखो यहाँ पे भी हम लोग को एडजस्टमेंट करना है। किधर से एडजस्टमेंट करते हैं, डिनोमिनेटर को देखकर। डिनोमिनेटर मुझे बताओ x² के साथ में क्या है, -a² है, तो मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए, तो मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करूंगा न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे देखो i इज इक्वल टू √(x² - a² इंटू x हो गया, माइनस। अब इधर मुझे बताओ इंटीग्रेशन, तो इधर देखते हुए मेरे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे x², अब मैंने एडजस्टमेंट करा -a², एक बार मैंने -a² किया, फिर देखो मैंने +a² किया, फिर डिवाइड बाय √(x² - a² इंटू dx। और आपको पता है कि जब कभी हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, टर्म को हम लोग सेपरेट करते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे सेपरेट करके, i इज इक्वल टू √(x² - a² इंटू x हो गया।
अब टर्म को सेपरेट करते हैं, माइनस, तो इधर आपके पास क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इधर मुझे बताओ, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। मैंने टर्म को सेपरेट कर दिया। मुझे एक बात बताओ, देखो अगर मैं चाहूँ तो इसको और इसको मैंने कैंसिल कर दिया, तो अब इधर मुझे बताओ टर्म्स क्या मिले आपके पास, आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स हो गया, फिर माइनस इंटीग्रेशन, अगर यहाँ पे रूट अगर मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे टर्म को कैंसिल किया तो ऊपर कितना बचने वाला न्यूमरेटर में, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो आपको पता होगा, तो मुझे बताओ अगर x अपॉन रूट एक्स है, अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ऊपर कितना बचेगा, रूट एक्स बचेगा। सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है। अब इधर मुझे बताओ माइनस, मैंने ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया बिकॉज ए स्क्वायर इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, तो क्या मिला, इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचा। अब मुझे एक बात बताओ, चलो ये आपको इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, तो देखो यहाँ पे अगर आपको याद आएगी तो हम लोग ने स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू हम लोग ने क्या लिया है, आई लिया है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे पुटअप करते हैं अभी हम लोग आई, तो यहाँ देखो आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस आई, फिर आपके पास मुझे बताओ यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर हो गया। चलो अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है। अगर कभी आप एग्जाम में भूल जाते हैं, देखो यहाँ पे बाजू में लिखा है, उसको आप देख के लिख सकते भी हो। तो फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C1 लिखो। मुझे बताओ, आपको पता है C1 क्यों लिखा लास्ट में, आपको पता चल जाएगा। मुझे बताओ मैं आई को इधर शिफ्ट कर दूँ, आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स हो गया, फिर यहाँ पे हो गया माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C1। अब आपको i निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ देखो मुझे बताओ i इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ, मुझे बताओ यहाँ पे क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C1 अपॉन 2। और आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कांस्टेंट टर्म, हम लोग को क्या ले लेंगे, C ले लेंगे। तो आपके पास लास्ट में फाइनल आंसर आ गया, I इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C। तो यहाँ पे आपने वैल्यू अज्यूम कर लिया, C इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाय 2। तो आपका ये भी थ्योरम यहाँ पे हो गया प्रूफ। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना, बेसिक सा आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। डिक्टो एज इट इज थ्योरम नंबर 8 जैसा ही है, ओके। अब बच्चे चलते भी, बच्चों चलो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे कोई थ्योरम नंबर 10 पे चलते हैं। प्रूव दैट, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका आपके पास थ्योरम प्रूफ करना है, इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। डिक्टो सेम यहाँ पे भी हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करेंगे, जैसे आपने लास्ट वाले थ्योरम को सॉल्व किया। तो यहाँ पे देखो आपको मैंने पहले से बता दिया हूँ 8 नंबर थ्योरम, 9 नंबर थ्योरम और 10 नंबर थ्योरम, पूरे जितने भी आपके पास जो कंट्रीज जो मैंने 3 थ्योरम सॉल्व करा है, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, सब आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही सॉल्व करना है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं इसको थ्योरम को। तो सबसे पहले हम लोग LHS को यहाँ पे आई एज्यूम करेंगे। तो आपने पहले लिखा लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। क्या करने का भी आपको पता है, नेक्स्ट स्टेप की उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है सर। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब इधर मुझे बता, देखो ये किसका काम करेगा, u का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, v का काम करेगा। आपको बहुत बेहतरीन लेवल पे पता है कि u इंटू वी डी एक्स का फॉर्मूला क्या है। तो आपको पता है u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ u, फिर इंटीग्रेशन v डी एक्स इंटू डी एक्स। आपको ये थियरम यूज़ करना है। तो चलो यहाँ पे देखो, सबसे सिंपल थियरम है। अब देखो यहाँ पे i इज इक्वल टू यू के प्लेस पे आपके पास क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। v के प्लेस पे आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ u का आपके पास वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ देखो इंटीग्रेशन v dx मतलब 1 dx इंटू डी एक्स, ये आपके पास हो गया यहाँ पे। अब इधर मुझे बताओ, चलो यहाँ पे i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन 1 dx कितना होता है, यहाँ पे हो जाएगा x होता है, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ रूट कितना होता है। तो आपको पता है सर 1/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इंटीग्रेशन 1 dx कितना हो जाएगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे रूट आपने डेरिवेटिव्स ऑफ रूट कितना होता है 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनसाइड रूट के अंदर हम लोग अटैक करेंगे, तो इधर मुझे बताओ ए स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। गलती मत करना है यहाँ पे। इंटीग्रेशन 1 dx कितना हो जाएगा आपके पास x हो जाएगा, और आपके पास क्या बच गया dx बच गया। अब इधर मुझे बताओ, देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अब यहाँ पे आपके पास क्या करना है 2x मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या मिल गया i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इधर कितना मिल गया x मिल गया माइनस। अब मुझे बताओ यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली मैंने प्लस लिख दिया। अब मुझे बताओ 2x मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिख दिया सर 2x स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय अंडर रूट कितना बचा आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है इतना। चलो अब यहाँ देखो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया dx हो गया। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर अगर इसको हम लोग प्लस नहीं किए तो क्या होगा। आपकी मर्जी, अगर आपको प्लस नहीं करना है तो ठीक है, बस खाली याद रखना आपको माइनस आप ले सकते हैं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप माइनस में रखो कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस ये तो अंदर टर्म अगर माइनस यूज़ करना है तो बस खाली आप ब्रैकेट लगा देना। ठीक है। अब यहाँ देखो मुझे बताओ, और यहाँ पे भी आपके पास 2 थे टर्म्स। अब देखो क्या करेंगे आप 2 और 2 क्या किया आपने कैंसिल कर दिया। ठीक है। अब क्या करना है आपके पास i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि माइनस माइनस को प्लस कर देते हैं, लेकिन मेरा क्या बोलने का मतलब आप प्लस बना भी सकते हो, अदरवाइज आप रहने दो, माइनस को आप इनसाइड द टर्म जैसे लिखा वैसे रखो। अब यहाँ पे चेक करो, अब क्या करते थे कि हम लोग डिनोमिनेटर को देख के फिर से न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट करेंगे। अब इधर मुझे बताओ माइनस एक्स स्क्वायर इधर अवेलेबल है, माइनस एक्स स्क्वायर के साथ में क्या चाहिए आपको ए स्क्वायर चाहिए। तो हम लोग डिनोमिनेटर को देखकर न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे हम लोग लास्ट वाले थ्योरम में सॉल्व किया था इंटीग्रेशन। तो मैंने क्या किया, एक बार प्लस ए स्क्वायर किया, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर किया, एडजस्टमेंट किया, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ क्या मिला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिला, और इंटू क्या हो गया dx हो गया। आप क्या करेंगे, आपको पता है कि डिनोमिनेटर को देख के मैं न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट किया। अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, टर्म को सेपरेट करो। चलो यहाँ पे देखो i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया। अब मैंने देखो टर्म को सेपरेट किया, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो इंटीग्रेशन ए स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब सेम वही प्रोसीजर, इसको और इसको हम क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। अब इधर मुझे बताओ i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया।
फिर माइनस इंटीग्रेशन अंडर रूट बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप इधर मुझे बताओ ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो टेकिंग आउटसाइड, फिर क्या बचा इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, अब चलो यहाँ पे देखो, अब क्या करना है आपको। यहाँ पे मुझे बताओ, देखो ये टर्म आपके पास क्या दिख रहा है सर, ये टर्म तो देखो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्या दिख रहा है हम लोग को, आई दिख रहा है। तो देखो मैंने इसके प्लेस पे क्या लिख लिया, आई लिख लिया। आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस आई हो गया। मुझे बता देखो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस ए स्क्वायर हो गया। इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। तो आपने इधर क्या लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस C1। आपको पता है C1 क्यों लिखा मैंने। अब आई को इधर भेज दो, आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख दिया। फिर इधर मुझे बताओ प्लस ए स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस C1 हो गया। आप इधर मुझे बताओ, आपको 2 को डिवाइड करना है तो i इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो गया प्लस C1 अपॉन 2 हो गया। अब आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कांस्टेंट इससे हो जाता है। तो यहाँ पे देखो i इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो आपका ये भी जो थ्योरम था ये भी थ्योरम प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे भी आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना है और यहाँ पे आपको सॉल्व करते हुए जाना है। बस थोड़ा ध्यान देना कि अगर यहाँ पे माइनस से अगर आप माइनस माइनस को प्लस करेंगे तो फिर भी सही है, लेकिन अदरवाइज आप एक काम करो, बस खाली माइनस को अंदर ही रखो और माइनस माइनस प्लस मत करना और डिनोमिनेटर को देख के न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट करना और फिर टर्म को सेपरेट कर देना। ठीक है, तो ये भी आपका थ्योरम नंबर 10 प्रूफ हो गया। तो भी चलते देखो यहाँ पे 11, देखो आपके पास जो थ्योरम नंबर 11 पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। थ्योरम बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं। तो देखो यहाँ पे थ्योरम क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू e रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसको प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पे क्या करना होता है, देखो सिंपल सा थ्योरम है। तो इसमें आपको LHS RHS कुछ भी नहीं लेना है, बस खाली आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए कि आपको e रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स को ही इसको t अज्यूम करके सॉल्व करना है। तो देखो आपके पास पहला स्टेप क्या होगा, तो आपने यहाँ पे लिखा लेट e रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपने t लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। तो आपने देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया। अब देखो यहाँ पे देखो डेरिवेटिव्स d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे e रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स हो गया इज इक्वल टू डी टी डिवाइड बाई डी एक्स हो गया। अब देखो आपको यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मुझे बताओ e रेज टू एक्स हो गया, डेरिवेटिव्स ऑफ f ऑफ x क्या हो जाएगा, जरा मुझे बताओ f डैश x हो जाएगा प्लस फिर एक बार आपने f ऑफ x को बाहर निकाला तो डेरिवेटिव्स ऑफ e रेज टू x क्या हो जाएगा, e रेज टू x हो जाएगा इज इक्वल टू आपके पास क्या मिल गया, डी टी डिवाइड बाई डी एक्स मिल गया। अब क्या करना है मुझे बताओ, e रेज टू एक्स हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो e रेज टू एक्स आपने कॉमन निकाला, क्या मिला आपके पास, f डैश x मिला प्लस f ऑफ x मिला इज इक्वल टू कितना मिला आपके पास, डी टी डिवाइड बाई डी एक्स मिला। अब क्या प्रूफ करना है आपको, यहाँ पे क्या चाहिए आपको, इंटीग्रेशन और dx चाहिए। तो आपने क्या लिखा, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या यूज़ करना है, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, चलो अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग को यूज़ कर रहे हैं अभी, इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स, यहाँ पे हो गया f डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे d अपॉन डी एक्स कैंसिल हो जाए तो आपके पास क्या मिलेगा, ओनली t मिलेगा प्लस c हो जाएगा। अब मुझे बताओ t का वैल्यू आपने यहाँ पे पुटअप किया इक्वेशन नंबर 1 में, देखो
टी का वैल्यू आपके पास इधर क्या है, ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स है। तो चलो यहाँ पे पुटअप कर दो, तो इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, तो टी का वैल्यू आपके पास हो गया ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और बाजू में साइड मेंशन कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास यहाँ पे ये वाला थ्योरम हो गया प्रूफ। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स पहले लिख दो, एफ डैश एक्स बाद में भी लिख दो, चलेगा। तो आपको ये थ्योरम 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछता है। कुछ भी नहीं करना है, पहले आपको यहाँ पे टी अज्यूम करना है और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करके इंटीग्रेशन दोनों साइड में आपको सॉल्व करना है बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है।